गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी कॉटन कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका है। जैसे कि बच्चों, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं वीडियो में हम कि सामाजिक सुरक्षा एक तरह से अगर हम देखें तो समाज में बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था तथा अज्ञानता, इनके विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जोखिम चारों तरफ व्याप्त है। आज जोखिमपूर्ण वातावरण में हम रहते हैं और एक मनुष्य जोखिमपूर्ण वातावरण में रहकर ही कार्य करता है। और जो व्यक्ति कार्य करता है तो उसका समाज के जो घटक उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा जो है आज प्रदान करने के लिए बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है। क्योंकि आज समाज में सामाजिक सुरक्षा के द्वारा व्यक्ति के आर्थिक हितों की रक्षा की जा रही है। तो आज हम देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा में बीमा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो भारत देश में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नियोक्ता कर्मचारी अंशदान देते हैं और जिसके द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा का जो विचार है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में आया और वहीं से सामाजिक सुरक्षा के बारे में विचार किया जाने लगा। आज विश्व के तमाम देशों में सामाजिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं, परंतु हर देश की परिस्थितियाँ, भौगोलिक सीमाएं, सांस्कृतिक विविधता अलग अलग होती है। इस कारण हर जगह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की हम बात करें तो उनमें भी अंतर होना लाजमी है। आज हम देखें तो हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मैं आप सभी को कुछ बिंदुओं के माध्यम से रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान से सुने और समझें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा में बीमा की भूमिका के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वृद्धावस्था के दौरान धन और आय की व्यवस्था। तो देखिए बच्चों, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, आज अगर हम कोई व्यक्ति जवान है या इतनी युवावस्था में है तो उसका शारीरिक गठन और शारीरिक संरचना भली भांति कार्य करती है, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र की ओर बढ़ते हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, शरीर भी धीरे धीरे हमारा ढीला पड़ जाता है और साथ छोड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था के दौरान धन और आय के साधन के रूप में एक हमारे सामने समस्या नज़र आती है। व्यक्तिगत जीवन यापन के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, क्योंकि वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति कार्य करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आय के साधन के रूप में उसके सामने विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था के समय व्यक्ति की आय के साधन को बनाए रखती है और उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा करती है। तो सामाजिक सुरक्षा द्वारा वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे उसके जीवन स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जीवन स्तर उसका बनाए रखा जा सकता है और व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सर्वाइव कर लेता है। सेकंड पॉइंट हम देखिए दुर्घटना की दशा में आर्थिक सुरक्षा। देखिए बच्चों, आज जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो उससे कई बार वो मशीनों पर कार्य करता है। कई बार होता है मशीन में उसका हाथ आ गया या पैर आ गया या खुद मशीन पर गिर गया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए या अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाए या कुछ दिन के लिए कार्य करने की स्थिति में ना हो। तो ऐसी स्थिति में उसके सामने परिवार का जो कमाने वाले व्यक्ति के संग ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो उसके सामने संकट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा आदि करके सामाजिक सुरक्षा हमें प्रदान करता है, क्योंकि आज व्यक्ति के संग कोई भी घटना घट सकती है। भविष्य क्या निश्चित है और कोई भी विपदा कभी कहकर नहीं आती। समय परिस्थिति के अनुसार जो होता है वह हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारे हितों की रक्षा करता है।
इसी प्रकार अपंग आश्रितों की सहायता, जैसे कि मैं बताया मैंने आपको, यदि कार्य करते समय वो किसी कारण से अपंग हो जाए, मशीन में हाथ आ जाए या पैर आ जाए, ऐसा एक पैर कट जाए या हाथ कट जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अयोग्य हो जाता है कार्य करने के लिए। तो ऐसे अपंगता की स्थिति में भी बीमा के द्वारा उसे सामाजिक सुरक्षा की जाती है। यदि सामाजिक सुरक्षा का साधन अगर नहीं होगा तो व्यक्ति इस कार्य करने में हिचकेगा और हमारे उद्योग धंधों को जो पर्याप्त श्रमिक नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यदि सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं होगी तो सदैव परिवार के प्रति चिंतित रहेंगे और हमारे अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनकी कार्य क्षमता का भी भरपूर उपयोग नहीं हो पाएगा। नंबर 4 है बीमारी की दशा में आर्थिक सुरक्षा। देखिए बच्चों, बीमारी की दशा में भी आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज बीमारियां कभी हमें कहकर नहीं आती। आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम किसी प्रकार से बीमारी से घिर जाए। तो ऐसी स्थिति बीमारी से घिर जाने के उपरांत हम कार्य करने के योग्य नहीं रह जाते और हमें अपना स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होता है। तो ऐसी स्थिति में बीमारी की दशा में भी सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हम मेडिकल पॉलिसी भी लेते हैं, तो उसके लिए द्वारा भी हम अपने बीमा को जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार से बीमा जो है कंपनियां आज हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक कर रही है और ऐसे इसके कारण आज हम बीमारी की दशा में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसके कारण हमारे परिवार पर किसी भी प्रकार की आर्थिक हितों का जो विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है कुछ हद तक हम उसको कम कर सकते हैं और अपने परिवार की हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें सेवा योजकों की सुरक्षा। सेवा योजक यानी नियोक्ता, जहाँ आज कर्मचारी कार्य करते हैं तो नियोक्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने श्रमिकों की सुरक्षा करे। तो इसके लिए वो अपने श्रमिकों का बीमा करवाता है। बीमा योजनाएं जो होती हैं उनके लिए ली जाती है और पर्याप्त अंशदान की कटौती उनसे की जाती है, जिसके द्वारा एक राशि का जो हम कहें कोष इकट्ठा होता है और इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा नियोक्ता द्वारा सेवा योजना द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह से हम बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। बेरोजगारी की दशा में आज व्यक्ति जब कमाने वाला होता है तो जब वह रोजगार करता है तभी परिवार के लिए पोषण के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो पाते हैं। तो बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की दशा में से भी बचने के लिए या बेरोजगारी से बचने के लिए बीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज बेरोजगारी अगर फैलेगी तो बेरोजगारी से किसी का भला होने वाला नहीं है। परिवार पर अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा तो उसे पैसा कहाँ से प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में अपने परिवार का जीवन पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की दशा में भी सुरक्षा बीमा के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाती है ताकि उसके परिवार पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े और उसके आर्थिक हितों का संरक्षण मिल जाए। इसी क्रम में परिवार की आर्थिक हितों की रक्षा। परिवार की आर्थिक हितों की रक्षा की अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है उसको कोई व्यक्ति आती है उसका सीधा परिवार इस प्रभाव से पारिवारिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि आज परिवार के लिए व्यक्ति मुख्य कार्य करता है, परिवार के लिए वो कमाता है, उसी की आय से उसके घर का पालन पोषण होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी या वृद्धावस्था के कारण से परिवार की आय को अगर क्षति होती है, आय की कमी होती है तो उसका जीवन स्तर प्रभावित होता है। तो इस कारण बीमा इनके बहुत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी प्रकार सार्वजनिक दायित्व बीमा की अपनी सुरक्षा भी बीमा कंपनी द्वारा दी जा रही है, इसके द्वारा भी आज हम सामाजिक सुरक्षा के रूप में सुरक्षा महसूस करते हैं। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आज समाज में कई व्यक्ति आर्थिक रूप से असक्षम है, कमजोर है, वे अपने हितों की रक्षा कर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है ताकि उनके जीवन स्तर को सामान्य जीवन स्तर को बनाया रखा जा सके और उनके हितों पर किसी प्रकार का विपरीत के नकारात्मक प्रभाव न पड़ने पाए, उनके हित को
रक्षा सुरक्षित किया जा सके। इस तरह सामान्य व्यक्तियों के अस्तित्व की सुरक्षा। सामान्य व्यक्ति आज एक व्यक्ति जब कार्य करता है उसकी अपनी पहचान होती है, उसका एक स्तर होता है और वह अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में हर संभव प्रयास होता है। तो व्यक्ति के जीवन स्तर को उसका अस्तित्व बनाए रखने में सभी को हमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और विनियोग के माध्यम से व्यक्ति के बचतों को बढ़ावा मिला है। व्यक्ति विनियोग करता है, विनियोग के अवसर से प्राप्त होते हैं। और जीवन बीमा की अगर हम बात करें तो जीवन बीमा एक तरह से विनियोग ही माना गया है। तो जीवन बीमा में लगाया हुआ पैसा आपको अवश्य मिलेगा, या तो आप स्वयं जीवित रहेंगे या आपके न रहने पर आपके नामांकित को पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति की अस्तित्व सुरक्षा में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें इंश्योरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान कोविड पीरियड में अगर हम देखें तो आज कोरोना का जो माहौल है हमारे सामने में देखने को मिला। देश भर में कई लोगों ने अपनी जान कोरोना के कारण गंवाई। तो इस कारण भी व्यक्ति भयभीत ये तरह से हमारे जोखिम है जो अचानक ही विपदा हमारे देश में दुनिया में उपस्थित हुई है। तो इस तरह की किसी प्रकार की विपदा हमारे सामने हो सकती है, लेकिन बीमा करवा के हम अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन हितों की व्यक्ति परिवार के हितों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों में अंत में यही कहना चाहूँगी कि आज सामाजिक सुरक्षा में बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमारे जो भी हमारे सामने जो कठिनाइयाँ और जो विपत्तियाँ आ सकती है, जो जोखिम हो सकती है, उनको कवर करके हमें सुरक्षा दिला रहा है। बच्चों आज के लेक्चर में अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।